20 दिसंबर 2024 को इंडियन नेवी ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, जो कि न सिर्फ इंडियन नेवी की पावर के लिए बल्कि आत्मनिर्भर भारत मिशंस के लिए भी एक बड़ी जीत है। 20 दिसंबर 2024 को 2 नए वॉरशिप्स इंडियन नेवी को एक साथ डिलीवर हुए हैं। इनमें से पहला शिप आईएनएस सूरत एक डिस्ट्रॉयर है और दूसरा शिप आईएनएस नीलगिरी एक फ्रिगेट है। इन शिप्स के एक साथ डिलीवर होने के बाद इंडिया चाइना के बाद एशिया की दूसरी ऐसी कंट्री है जिसने एक साथ 2 बड़े वॉरशिप्स को एक साथ अपनी नेवी को डिलीवर किए हैं। ये दोनों शिप्स पूरी तरह से इंडियन डिजाइन और टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं और इनके इंडियन नेवी को एक साथ डिलीवर होना एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया की वीडियो में हम आपको इन दोनों शिप्स की टेक्नोलॉजीज, वेपन्स और सभी एडवांस कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस सूरत की। ये प्रोजेक्ट 15B क्लास यानी विशाखापत्तनम क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 15 सीरीज का लास्ट डिस्ट्रॉयर है। प्रोजेक्ट 15 सीरीज में 3 मेन क्लास और टोटल 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं। प्रोजेक्ट 15 सीरीज का पहला क्लास था दिल्ली क्लास यानी प्रोजेक्ट 15 क्लास, जिसमें 3 शिप्स आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर और आईएनएस मुंबई हैं। इसके बाद आया कोलकाता क्लास यानी प्रोजेक्ट 15A क्लास, जिसमें भी 3 शिप्स हैं आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची और आईएनएस चेन्नई। प्रोजेक्ट 15 सीरीज का लास्ट क्लास है विशाखापत्तनम क्लास यानी प्रोजेक्ट 15B क्लास, जिसमें 4 शिप्स हैं और जिसमें से 3 डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस मोरमुगाओ और आईएनएस इम्फाल ऑलरेडी इंडियन नेवी में कमीशन हो चुके हैं और अभी अभी आईएनएस सूरत इस क्लास का लास्ट शिप होगा। इसके बाद इंडियन नेवी के नए डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 18 क्लास के होंगे। अगर आप प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब मैं आपको आईएनएस सूरत के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। नंबर 1, शिप क्लास। आईएनएस सूरत विशाखापत्तनम क्लास का लास्ट शिप है, जो कि अभी इंडियन नेवी का सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर क्लास है। अभी आईएनएस सूरत इंडियन नेवी का सबसे लेटेस्ट, सबसे एडवांस्ड और सबसे पावरफुल शिप है, जो कि चाइना नेवी के टाइप 55 डिस्ट्रॉयर के बाद एशिया का दूसरा सबसे पावरफुल शिप है और 16 ब्रह्मोस मिसाइल्स के एक साथ चाइना के टाइप 55 डिस्ट्रॉयर को भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। नंबर 2, डायमेंशंस और प्रोपल्शन सिस्टम। आईएनएस सूरत का डिस्प्लेसमेंट 7400 टन है और इसकी लेंथ 164 मीटर्स है। ये शिप कंबाइंड गैस एंड गैस यानी कोगैस प्रोपल्शन सिस्टम पर चलती है और इसमें 4 गैस टर्बाइंस लगी हैं। अपने एडवांस प्रोपल्शन के चलते ये शिप 30 नॉट्स यानी 56 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड अचीव कर सकती है। नंबर 3, वेपन्स। अब मैं आपको आईएनएस सूरत के एडवांस वेपन सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ऑफेंसिव वेपन्स, जिससे आईएनएस सूरत चाइनीज और पाकिस्तानी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आईएनएस सूरत का सबसे पावरफुल वेपन है इसमें लगी 16 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, जो कि 900 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लैंड टारगेट या एनिमी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। आईएनएस सूरत का दूसरा सबसे बड़ा वेपन है 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट, जिसे SRGM भी कहते हैं, जो कि इटली का बना हुआ नेवल गन सिस्टम है और 20 किलोमीटर की रेंज में किसी भी सरफेस और एरियल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब बात करते हैं आईएनएस सूरत के डिफेंसिव वेपन्स की। आईएनएस सूरत का सबसे बड़ा डिफेंसिव वेपन है, इसमें लगी हुई 32 बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी होती हैं, जो कि 100 किलोमीटर की रेंज में किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट, UAV, क्रूज मिसाइल्स या किसी भी और एरियल थ्रेट्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। आईएनएस सूरत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंसिव वेपन है, इसमें लगे AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम, जिसे हम CIWS के नाम से भी जानते हैं, जो कि 5 किलोमीटर की रेंज में किसी भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एक बड़ा शिप होने के चलते आईएनएस सूरत में 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम्स लगे हुए हैं। नंबर 4, सेंसर्स। आईएनएस सूरत का सबसे पावरफुल सेंसर है, इसमें लगा हुआ IAI ELBIM 2248 MF स्टार S बैंड AESA राडार, जो कि 500 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा इसमें एडवांस सोनार और L बैंड राडार भी लगा हुए हैं। नंबर 5, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। आईएनएस सूरत में एडवांस स्टेल्थ फीचर्स हैं, जो कि इसे एनिमी राडार्स के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल बनाते हैं। अपनी एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के चलते आईएनएस सूरत सरप्राइज अटैक लॉन्च कर सकता है और दुश्मन के शिप्स को डिटेक्ट करने से पहले ही उन्हें टारगेट कर सकता है। नंबर 6, AI कैपेबिलिटी। आईएनएस सूरत इंडियन नेवी का पहला AI इनेबल्ड वॉरशिप है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन का यूज करके ये शिप अपने ऑपरेशंस को और भी इफिशिएंट बनाता है।
नंबर 7, कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड। आईएनएस सूरत की नींव 7 नवंबर 2019 को रखी गई थी और इसे 17 मई 2022 को लॉन्च किया गया था। आईएनएस सूरत इंडियन नेवी को सिर्फ 31 महीने में डिलीवर हो गया है और इसीलिए आईएनएस सूरत इंडिया का सबसे फास्ट प्रोड्यूस होने वाला शिप है। चाइनीज नेवी की फास्ट डेवलपमेंट को रोकने के लिए इंडिया को बहुत तेजी से शिप्स बनाना होंगे और आईएनएस सूरत इस तरफ एक बड़ा कदम है। आईएनएस सूरत के बारे में बात करने के बाद अब आते हैं आईएनएस नीलगिरी पर। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A का पहला स्टील्थ फ्रिगेट है। आईएनएस नीलगिरी शिवालिक क्लास यानी प्रोजेक्ट 17 क्लास स्टील्थ शिप के फॉलो ऑन शिप और इंडियन नेवी का सबसे नया और सबसे एडवांस फ्रिगेट है। अब इसके बारे में हम और डिटेल में बताते हैं आपको। नंबर 1, शिप क्लास। आईएनएस नीलगिरी इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 17A का पहला शिप है और इस क्लास के टोटल 7 शिप को ऑर्डर किया जा चुका है और नीलगिरी क्लास के इन शिप्स को MDL, मुंबई और GRSE और कोलकाता में बनाया जा रहा है। नंबर 2, डायमेंशंस और पावर। आईएनएस नीलगिरी एक मल्टी मिशन फ्रिगेट है जो कि कंबाइंड डीजल और गैस यानी कोडॉग प्रोपल्शन सिस्टम पर चलती है। इसमें एक डीजल इंजन और एक गैस टरबाइन का कॉम्बिनेशन है जो कि इसे 32 नॉट्स यानी 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देता है। नंबर 3, वेपन्स। इंडियन नेवी का सबसे लेटेस्ट फ्रिगेट होने के चलते आईएनएस नीलगिरी में भी एडवांस वेपन्स लगे हैं और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस सूरत का वेपन पैकेज लगभग सिमिलर है, लेकिन बड़ा शिप होने के चलते आईएनएस सूरत पर ज़्यादा वेपन्स लगाए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑफेंसिव वेपन्स की, जिससे आईएनएस नीलगिरी चाइनीज और पाकिस्तानी शिप्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। आईएनएस नीलगिरी का सबसे पावरफुल वेपन है इसमें लगी 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और इसका दूसरा वेपन है 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट SRGM जो कि इटली का बना हुआ गन सिस्टम है। अब बात करते हैं आईएनएस नीलगिरी के डिफेंसिव वेपन्स की। आईएनएस नीलगिरी में भी 32 बराकेट सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हुई हैं। आईएनएस नीलगिरी में 2 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CIWS लगे हैं। नंबर 4, सेंसर्स। आईएनएस नीलगिरी में भी इजराइल का बना हुआ ELBAIM 2248 MF स्टार AESA रडार लगा होता है। आईएनएस नीलगिरी में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हमसा NG सोनार लगा है जो कि एक्टिव और पैसिव दोनों मोड्स में काम करता है। एनिमी शिप्स से बचने के लिए इसमें BEL अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सूट और 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स लगे हुए हैं। नंबर 5, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। आईएनएस नीलगिरी में भी एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है जिसके चलते ये शिप हाई थ्रेट्स एरिया में भी सर्वाइव कर सकता है। आईएनएस नीलगिरी ब्लू वाटर एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर सकते हैं और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी के डिटेल्स को कवर करने के बाद अब मैं आपको इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा। इंपॉर्टेंस फॉर मेड इन इंडिया। आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी इन दोनों ही शिप्स में 75% से भी ज़्यादा पार्ट्स मेड इन इंडिया हैं और इन शिप्स के कंस्ट्रक्शन में 200 से ज़्यादा MSMEs के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इन दोनों शिप्स के मेजर सप्लायर्स हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस, L&T, BEL, भेल और महिंद्रा डिफेंस। इंपॉर्टेंस फॉर इंडियन नेवी पावर इन इंडियन ओशन रीजन। इंडियन नेवी के लिए आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी का एक साथ डिलीवर होना एक गेम चेंजर मूवमेंट है और इन शिप्स के कमीशन होने के बाद इंडियन ओशन रीजन यानी IOR में इंडियन नेवी की पावर बहुत बढ़ जाएगी। IOR एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है जहां चाइना अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इन शिप्स के इंडक्शन से इंडियन नेवी की मैरीटाइम डोमिनेंस और सर्विलांस कैपेबिलिटीज और भी मजबूत होती है। ये शिप्स मैरीटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड रूट प्रोटेक्शन का काम करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर, जिसे हम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के नाम से भी जानते हैं, कि इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी का एक साथ डिलीवर होना इंडियन नेवी की फायर पावर के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी इंडियन नेवी को और भी एडवांस शिप्स मिलते रहेंगे, जिससे इंडियन नेवी इंडियन ओशन में चाइनीज और पाकिस्तानी नेवल एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकेगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। जय हिंद।